चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के बायोलॉजी के ये अंतिम चैप्टर है, मतलब छठा चैप्टर है, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। इस चैप्टर के हम लोग सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विस्तार से समझेंगे। देखिए, ये अंतिम चैप्टर आपके क्लास 10 का बायोलॉजी का है, ठीक है ना। देखो, पहला क्वेश्चन है, टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था। याद देखिएगा, टेहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया था। ये कई बार क्वेश्चन किया है कि टेहरी बांध का निर्माण किस राज्य में किया गया, कहाँ पर किया गया, किस नगर में किया गया। उत्तराखंड में किया गया था। कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में। टेहरी बांध का निर्माण कहाँ किया गया था? उत्तराखंड में किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। देखो, क्वेश्चन किया है कि निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बताइए, वायु, मृदा, जल, जीवधारी। देखो, प्राकृतिक संसाधन कौन नहीं है? जीवधारी ऑप्शन है आपका। प्राकृतिक संसाधन ये नहीं है। मतलब देखिए, कहने का मतलब क्या है कि ये जीवधारी जो होता है ना, प्राकृतिक संसाधन नहीं है। संसाधन का मतलब क्या होता है? जो उपयोग के लायक है। मनुष्य को कौन उपयोगी बनाता है? मनुष्य को कोई खाएगा क्या? कदापि नहीं है। देखो, तो निम्न में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, जीवधारी। ऑप्शन डी में क्या है? जीवधारी। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, इसमें ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। याद देखिएगा, क्वेश्चन कर रहा है कि सुरंगम किस राज्य की जल व्यवस्था है। देखो, सुरंगम क्या है? तो जल इकट्ठा करने का एक व्यवस्था है। जैसे हम लोग आगे देख सकते हैं, एरिस नाम का जो जल संग्रहण व्यवस्था है वो कहाँ पर है? कर्नाटक में पड़ता है। एरिस नामक जल संग्रहण व्यवस्था कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। याद देखिए इस चीज को। देखो, तो सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था? तो केरल राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। केरल में जल इकट्ठा करने वाला जो संग्रहण है उसका नाम क्या है? सुरंगम है। ये क्वेश्चन दो टाइप से करेगा। बोलेगा सुरंगम किस राज्य का जल संग्रहण व्यवस्था है, तो केरल। चाहे केरल में जल संग्रहण इकट्ठा करने का चाहे जल संग्रहण व्यवस्था है, क्या नाम है? तो सुरंगम नाम है, ठीक है ना। याद करने वाली चीज है। आगे देखिए, 4 नंबर, पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य। याद रखने वाली चीज है, पृथ्वी पर ऊर्जा का मेन मुख्य स्रोत क्या है बुआ? पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है वो सूर्य है, ठीक है ना। पारिस्थितिक तंत्र, जीव मंडल में ऊर्जा मेन देने वाला कौन है? तो वो है सूर्य। कौन है? सूर्य। सूर्य ही क्या करता है? ऊर्जा में देने का काम करता है। तो ऑप्शन नहीं है, हमारे लोग का आंसर हो जाएगा सूर्य। आपको ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन जहां एग्जाम में क्वेश्चन देगा ना वहां ऑप्शन आपको देगा, ऑप्शन टच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। देखिए, बोले सरदार सरोवर बांध पूछता भी है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। तो याद रखने वाली चीज है, सरदार सरोवर बांध जो होती है ना, नर्मदा नदी पर स्थित है। किस नदी पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सा बांध? सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर स्थित है। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण नहीं? इसमें ऑप्शन है, बोला कौन इसमें भूमिगत जल का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा भूमिगत जल का उदाहरण है? ऑप्शन ए नदी, ऑप्शन बी कुआं, ऑप्शन सी तालाब, ऑप्शन डी समुद्र। देखिए, निम्न में से कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? नदी, कुआं, तालाब, समुद्र। अच्छा, नदी में तो वर्षा का पानी हो सकता है, ठीक है ना। तालाब में भी वर्षा का पानी, समुद्र पे जो का तो होता है पानी। देखो, कुआं जो है ना, भूमिगत जल मतलब भूमि से जो जल निकाली जाती है, तो कुआं जो है ना वो भूमिगत जल का उदाहरण है। तो ऑप्शन लगा लेंगे हम लोग बी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यूरो 2 का संबंध किससे है। याद रखिएगा, यूरो 2 क्या है? यूरो 2 का संबंध किससे है? यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से। यूरो 2 नहीं, जिसके कारण मतलब क्या है ना, वायु प्रदूषण से इसका संबंध है। किसका? यूरो 2 का। वायु प्रदूषण जब होता है ना तो उसका किसी ना किसी से संबंध बना दिया जाता है, ठीक है ना। ये एक नाम है यूरो 2। तो यूरो 2 किसके लिए बनाया गया? वायु प्रदूषण को रोकने के लिए बनाया गया था। तो वायु प्रदूषण का संबंध किससे है? तो भाई वायु प्रदूषण का संबंध यूरो 2 से। चाहे यूरो 2 का संबंध किससे? तो वायु प्रदूषण से। याद देखिएगा, यूरो 2 का संबंध किससे है? वायु प्रदूषण से। अगला देखिए, 8वां क्वेश्चन, पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं बुआ? ऑप्शन थोड़ा सा यहाँ ढूंढला दिखाई दे रहा होगा आपको, 5 जून को, ठीक है ना। कितने तारीख को? पर्यावरण दिवस हम लोग हर साल कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। पर्यावरण दिवस क्यों मनाई जाती है? अपने मतलब पेड़ पौधे लगाने के लिए, अपने वातावरण को स्वच्छ करने के लिए, यहाँ से CO2 की मात्रा घटाने के लिए पर्यावरण दिवस मनाई जाती है, ठीक है ना। पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। याद देखिए, कितने जून को? 5 जून को पर्यावरण दिवस हर साल मनाई जाती है, ठीक है। देखो, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, जैव विविधता के विशिष्ट स्थल, ध्यान दिखाई देनी चाहिए, थोड़ा सा धुंधला आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो बोला कि जैव विविधता के विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं। विशिष्ट का मतलब
क्या होता है हॉस्पिटल, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। यानी जैव विविधता, यानी प्रकृति में जो अलग अलग विभिन्नताएं पाई जाती है उसके पीछे का रीजन क्या होता है, उसके पीछे का एक ही रीजन होता है जिसको हम लोग वन कहते हैं। क्या कहते हैं? वन। वन मीन जंगल। जंगल की कहानी आपको एरिया कहीं सुंदर कहीं खराब, जहाँ जंगल नहीं हो तो खराब लगता है। जैसे मान लीजिए आजकल इधर अगल बगल पेड़ पौधा बहुत खत्म हो गया, जिसके कारण से सिर्फ घर ही आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए जिस घर के अगल बगल पेड़ पौधे होते हैं ना, वो घर देखने में बड़ी सुंदर लगता है, वहाँ पर छाव भी रहता है। पेड़ पौधे जरूरी है भाई। हम लोग जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसको खींचने का काम कौन करता है? पेड़ पौधा करता है। बात सीधी सी है, वही बात है कि जैव विविधता का विशिष्ट स्थल क्या कहलाते हैं? वन कहलाते हैं, ठीक है ना। यानी जैव मतलब जो लाइफ में चेंजअप होते रहता है, जो विभिन्नताएं पाई जाती है, वो किसके कारण से? वन के कारण से, पेड़ पौधे के कारण से। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, कर्नाटक में जल संग्रहण स्थान को क्या कहा जाता है? कर्नाटक में जो जल संग्रहण स्थान, अभी तो बताया तो ऊपर कि सुरंगम जल संग्रहण की व्यवस्था केरल में है, उसी प्रकार जो आपका ना एरिस, एरिस एरिस इसको बोलेंगे एरिस। एरिस जल संग्रहण की व्यवस्था है जो कहाँ प्रसिद्ध है? कर्नाटक में। देखो जल संग्रहण का मतलब क्या? जल को इकट्ठा करना, यही तो होता है जल संग्रहण। इसके सिवा और क्या होता है? जल को इकट्ठा करना जल संग्रहण व्यवस्था होती है। तो दो तरह की चीजें हो जाएंगी। सुरंगम कहाँ? केरल में। सुरंगम जो जल संग्रहण करने की व्यवस्था है वो कहाँ है? केरल में। उसी प्रकार कर्नाटक में जल संग्रहण करने की व्यवस्था कौन सा है? एरिस है। यानी एरिस पूछेगा कि किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है, तो याद रखिए कर्नाटक की है। कर्नाटक की जल संग्रहण व्यवस्था क्या है? एरिस है। वैसे ही आपका केरल का जल संग्रहण व्यवस्था क्या है? सुरंगम है, ठीक है ना। तो ये आपका 10 क्वेश्चन इस चैप्टर का क्लियर हो गया, जिसका नाम है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्या नाम है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। क्या नाम है? प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन। तो ये आपको 10 क्वेश्चन क्लियर कर लेना है। इस तरह से अगर देखी जाए तो बायोलॉजी का सारा चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्लियर मैं करवा दिया। अब आपको इसमें कहीं दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग बारी बारी से सारे किताब के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जियोग्राफी, जितना भी आपके बुक है ना, सभी का हम लोग बारीकी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करते हुए फिर मिलेंगे।